अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वायरसेस के स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में वायरस की जो है हिस्ट्री को देखा और उसके इंट्रोडक्शन को देखा। आज हमने इनके स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन को इकट्ठे लेके हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में। तो पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हमारे पास वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक डिस्कस की हुई बात को यहाँ रिपीट करते हैं कि हमें पता है कि वायरस की जो कॉम्पोजिशन है वो प्रोटीन एंड जीनोम पर होती है और जीनोम में डीएनए और आरएनए होता है जिसकी बेस पर उसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो वायरस है जिसकी कॉम्पोजिशन ही बहुत सिंपल है। हमने इसके इसेंशियल और नॉन इसेंशियल जो है कंपोनेंट्स देखने हैं, जैसे कि हमारे पास वायरस के इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से बन सकते हैं। तो पहले हम इसेंशियल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स के दरमियान में जो फ़र्क है वो ये है, इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे पास वो कंपोनेंट्स हैं जो कि तमाम वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं, इसेंशियल कंपोनेंट है वायरस के कॉम्पोजिशन में, जबकि नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कुछ टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, तमाम वायरसेस की टाइप में प्रेजेंट नहीं होते। तो इसेंशियल कंपोनेंट्स हमारे पास कौन सा है हमारे पास इस सिंपल कॉम्पोजिशन में, तो वो हमारे पास है न्यूक्लियोकैप्सिड। जिसमें से हमारे पास जो न्यूक्लियो है हमारे पास ये जीनोम से रिलेटेड है और कैप्सिड हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन कोट हम इसे कहें, जो कि हमारे पास किससे बना है, उसके स्मॉलर जो है हमारे पास यूनिट है कैप्सोमेयर्स। और कैप्सोमेयर्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ वायरसेस, यानी कि इनका नंबर वेरी करता है और ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन भी पूछी जा सकती है और वो अमाइनो एसिड। जाहिर है कैप्सोमेयर प्रोटीन कोड बना रहे हैं तो अमाइनो एसिड जो है वो सिंपलेस्ट यूनिट है प्रोटीन का, तो कैप्सोमेयर्स की भी जो सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन होगी वो भी अमाइनो एसिड होगी। अब हमने डिस्कस करना है कि कैप्सोमेयर्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने कहा कि हैं वो किस तरह हैं। 162 कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं हर्पीस वायरस में, जबकि 252 हमारे पास कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं एडिनो वायरस में। तो ये हमारे पास वायरसेस के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स भी वेरी करते हैं डिफरेंट वायरसेस में। अब हम बात करते हैं, हमने न्यूक्लियोकैप्सिड की बात की है तो हम इसे न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ साथ एक और नाम से भी बुला सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्योंकि कैप्सिड जो है वो प्रोटीन कोट ही है हमारे पास। अब हमने यहाँ पर प्रोटीन का तो जिक्र कर लिया, यानी कि हमने न्यूक्लियोकैप्सिड और न्यूक्लियोप्रोटीन में कैप्सिड और प्रोटीन को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास प्रोटीन कोट है, कैप्सोमेयर से बना है, कैप्सोमेयर अमाइनो एसिड से बना है। हम न्यूक्लियो की बात कर लें कि न्यूक्लियो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है। हमारे पास जीनोम जो है जिसे हम न्यूक्लियो कह रहे हैं, ये हमारे पास एज अ कोर एक्ट करता है वायरस में, और ये हमारे पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, यानी इस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर हमें ये एक इंडिकेशन मिल गई है कि इनकी क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करेंगे। हम इनकी क्लासिफिकेशन बहुत सी चीज़ों पे कर सकते हैं लेकिन हमारे पास जो बेस है हम जो है वो डीएनए और आरएनए की बेस पे जो है, यानी जीनोम की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा कॉमनली की जा सकती है। वरना इनकी ये भी हो सकती है कि इनकी शेप, वायरस की शेप, जिस तरह के टेडपोल जो है वो वाली शेप, हेड टू टेल जो है उनकी शेप होती है कुछ वायरसेस की स्फेरिकल होती है, जैसे कि पोलियो वायरस है, रॉड लाइक शेप होती है, उस बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन वेल नोन क्लासिफिकेशन हमारे पास डीएनए और आरएनए के बेस पे होती है कि किस वायरस में डीएनए प्रेजेंट है और किस हमारे पास वायरस में आरएनए प्रेजेंट है। अब हमने इसेंशियल कंपोनेंट्स की बात कर ली जो कि प्रोटीन्स और जीनोम पे थी। अब हम नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। हमारे पास जो नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लें, जो कि हमारे पास कुछ वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं। वो हमारे पास है एनवेलप। ये ऐसा कंपोनेंट है वायरस का जो कि हर वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है, और ये डिराइव कहाँ से होता है, डिराइव फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन।
हमें पता है कि वायरस जो है अपनी वाइटल जो प्रोसेसेस हैं उनको खुद कैरी आउट नहीं कर सकते, जबकि वो होस्ट सेल की जो है वो मेटाबॉलिक मशीनरी और उसके सेल में मौजूद तमाम कंटेंट्स को इस्तेमाल करते हैं अपने वाइटल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। इसीलिए ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी इनको कहा जाता है, यानी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल। हमारे पास जो एनवेलप है, यानी कि वो वायरस जो इन्वेलप्ड होते हैं, और इन्वेलप जो हैं वो किस तरह होते हैं, होस्ट मेम्ब्रेन से ड्राइव की हुई जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसे इन्वेलप कहा गया है। इसकी नेचर हमारे पास लिपोप्रोटीन ही होती है, जो हमारे पास तमाम सेल्स की होती है। हमारी अपनी बॉडी में भी सोमैटिक सेल्स हमारे पास हैं और हमारे पास जर्म सेल, उनकी भी मेम्ब्रेन हमारे पास लिपोप्रोटीन ही होती है इन नेचर। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन है। हमारे पास जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है हमारे पास वायरस का, वो इन द फॉर्म ऑफ वायरस प्रेजेंट एंजाइम प्रेजेंट होती है वायरसेस में। हमें पता है कि एंजाइम जो है हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स जो कि एसेंशियल कंपोनेंट्स है वायरस का, वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरह, जिस तरह की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए हमारे पास वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो है एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो उसका एसेंशियल कंपोनेंट प्रोटीन ही होता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। हमने इसकी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स पे बात कर ली है। क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम होती है। हम इसे शेप की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो वेल नोन इसकी क्लासिफिकेशन है वो जीनोम की बेस पे होती है। वो क्यों, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास वायरस है, इसका जो जीनोम है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। आगे से हम इसको मज़ीद क्लासीफाई करें तो डीएनए हमारे पास इन्वेलप्ड भी हो सकता है, वो वायरस जिसमें डीएनए प्रेजेंट है उसके जीनोम में, वो डीएनए इन्वेलप्ड वायरस भी हो सकता है, और डीएनए नॉन इन्वेलप्ड भी हो सकता है। उसी तरह सेम केस इन आरएनए, जिसमें आरएनए प्रेजेंट है, वो हमारे पास इन्वेलप्ड भी और नॉन इन्वेलप्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। अब वो एग्जाम्पल हमें एमसीक्यूज़ के तौर पे याद करनी है, जो कि हम बुक की लाइंस को पढ़ के याद करेंगे। हमने कभी भी बुक की लाइन को इग्नोर नहीं करना। तो हमारे पास डीएनए इन्वेलप्ड वायरस कौन सा है, स्मॉल पॉक्स वायरस हमारे पास डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है। T4 फेज हमारे पास जो है वो डीएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। फिर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए इन्वेलप्ड वायरस हमारे पास HIV का है, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कम करता है, लिम्फोसाइट्स कम करता है, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, उनकी जो है लेसिस यानी ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सेल डिक्रीज़ हो जाएँ तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और वो पर्सन जिसमें ये HIV जो है वो उसका वायरस प्रेजेंट हो, जो कि आरएनए इन्वेलप्ड वायरस है, फिर वो बहुत सी डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल हो जाता है, और जो है नंबर ऑफ़ डिजीज़ उसको हो सकती हैं। इसीलिए इसको एक्वायर्ड जो है डिज़ीज़ भी कहा जाता है, एक्वायर्ड सिंड्रोम, क्योंकि जो एक कॉज हो और बहुत सी जो है वो एक वजह की वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज हो जाए तो उसे एक्वायर्ड जो है सिंड्रोम कहते हैं। अगर हम बात करें नॉन इन्वेलप्ड आरएनए वायरस की, तो वो हमारे पास है HAV वायरस। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मज़ीद एग्जांपल हम बुक से करेंगे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, डीएनए इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरस एंड आरएनए इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरस। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। हमने अब तक जो है वायरस के बारे में हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है, और जो हमने यहाँ पर बातें की हैं वो MD-CAT में इन्वॉल्व हैं उनके सिलेबस में, और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बुक की लाइंस को मज़ीद फॉलो करना है और इनकी मज़ीद एग्जांपल्स को देखना है कि कौन कौन से हमारे पास डीएनए और आरएनए इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरस हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं फिर बताती चलूँ। या मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।